गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने अभी मंडे और ट्यूसडे, सोमवार और मंगलवार को पाठ 1 पढ़ा था, भाषा और व्याकरण। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने भाषा के बारे में जाना था कि अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों तक पहुंचाना भाषा कहलाता है। और हमने फिर बाद में क्या पढ़ा? प्राचीन समय में जो भाषाएं थीं उनके बारे में पढ़ा हमने। क्या था? प्राचीन समय में मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा हुआ करती थी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने भाषा के भेद पढ़े कि भाषा के 2 भेद होते हैं जो अभी चलन में है। उनका नाम है क्या है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है, और लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं वो लिखित भाषा होती है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने पढ़ा विश्व एवं भारत की भाषाएं। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में क्या होता है? अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन जो हमारा भारत देश है बहुत बड़ा है। यहाँ विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, और इसके अतिरिक्त हमारे देश में और भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे उर्दू, तेलुगु, उड़िया, तमिल, पंजाबी आदि बोली जाती हैं। फिर हमने भारत एवं विश्व की भाषाएं पढ़ी। उसके बाद में हमने बोली को समझा। बोली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सीमित क्षेत्र में किया जाता है, किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है। ये सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, इसमें साहित्य लिखने का कार्य नहीं होता है। उसके बाद में हमने लिपि पढ़ी। हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि है। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि एक ही है, जैसे संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी। अब हमने उसके बाद में सबसे बाद में क्या पढ़ा था? व्याकरण। किसी भी भाषा का कोई भी भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है तो क्या है? हमें पढ़ते लिखते समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है व्याकरण। व्याकरण के से ही हमें वर्णों, शब्दों, वाक्यों के सही प्रयोग का पता चलता है। भाषा को शुद्ध रूप से, अच्छा उसकी एक परिभाषा, डेफिनेशन क्या हुई? भाषा को शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। हमने पूरा चैप्टर समझ लिया, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद में हम आएंगे पेज नंबर 7 पर। आओ दोहराएं। जो हमने पूरे चैप्टर में से पढ़ा है उसको हमें क्या करना है? एक बार रिवाइज करना है, रिवीजन करना है कि हमें क्या समझ में आया। जिस भाषा की बिना भाषा के अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना बहुत ही कठिन है। हमने क्या सीखा? हमने सबसे पहले भाषा की डेफिनेशन, परिभाषा देखी थी। तो हमें पता है कि हम बिना भाषा के अपने विचारों को एक दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते, मतलब कठिन है विचारों पर। भाषा के निर्माण के क्रम में क्या होता है? असंख्य शब्दों का निर्माण होता है। भाषा के मुख्य कौन से 2 रूप हैं? मौखिक रूप और लिखित रूप। व्याकरण के अंतर्गत वर्णों, शब्दों और वाक्यों के सही प्रयोग पर बल दिया जाता है। अब हमने ये सारा समझ लिया, पढ़ लिया। उसके बाद में हम क्या आएंगे? हम अब इसकी बुक की एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले बुक में हम क्या देखेंगे? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्राचीन समय में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? क्या करना है? इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, हमें उससे क्या करना? सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। सबसे पहला है कि प्राचीन समय में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो हमने पढ़ा था चैप्टर में मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले यहाँ से हमारा पाठ शुरू हुआ था, चैप्टर शुरू हुआ था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि प्राचीन समय में लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। दूसरा, भाषा का निर्माण मुख से निकलने वाले खालिस्तान से हुआ है। भाषा का निर्माण मुख से निकलने वाली खालिस्तान से हुआ है। तो अब इसमें क्या है? बोली है, ध्वनियाँ हैं और लिपि है। तो भाषा का निर्माण क्या होता है? हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उससे होता है। तो क्या है? सेकंड वाला सही है। भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? अब तीसरा है कि भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? हिंदी आवश्यक है कि व्याकरण आवश्यक है कि बोली आवश्यक है? तो इसमें क्या है? भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? व्याकरण की। तो इसमें भी दूसरा सही है। चौथा, बोली का प्रयोग किसी विशेष खालिस्तान में किया जाता है। आपने जब बोली पढ़ी थी तो हमें पता था कि बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। और क्या? विशेष क्षेत्र विशेष में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है? पहला दिया गया है देश, राज्य, फिर क्षेत्र। तो क्या आ जाएगा? बोली का प्रयोग किसी विशेष
क्षेत्र में किया जाता है। हमने क्या देखा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हमने चारों में देख लिए विकल्प, उनमें राइट का निशान भी लगा लिया। पहले में सांकेतिक भाषा है, दूसरे में ध्वनियों है, तीसरे में व्याकरण, चौथे में क्षेत्र खा। अब हम आगे बुक की एक्सरसाइज पर। सही वाक्यों के सामने सही का निशान और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। हम क्या करना है, सही गलत का निशान लगाना है। भाषा के इसमें सबसे पहला दिया गया भाषा के 4 रूप होते हैं। हमने पढ़ा है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, हमने पढ़ा भाषा के 2 रूप होते हैं, तो क्या है, ये गलत है। दूसरा, पूरे भारत में एक ही बोली का प्रयोग किया जाता है। क्या पूरे भारत में बोली एक ही बोली है, तो क्या है, ये गलत है, क्योंकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है। गुजराती भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। क्या है, गुजराती भाषा क्या गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है क्या? अब हम तीसरा क्या है, गुजराती भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, तो क्या गुजराती भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है? नहीं, पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, तो क्या है, ये गलत है। हमने सही गलत का निशान देख लिया, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। अब हम आएंगे गा पर। दिए गए वाक्यों को सही रूप में लिखिए। अब ये क्या दिए गए हैं, हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, उसको हमें क्या करना, जैसे हम शुद्ध और अशुद्ध पढ़ते हैं वैसा ही हमें इन वाक्यों को शुद्ध करना है। अब सबसे पहला है रवि खेल रही है। अब क्या है, रवि खेल रही है, तो रवि क्या है, लड़का है कि लड़की है? तो क्या है, रवि खेल रहा है। क्या आ जाएगा, रवि खेल रहा है। सेकंड, मुझे पैर में दर्द है, तो क्या आ जाएगा, मुझे पैर में दर्द, क्या सही है? नहीं, मेरे पैर में दर्द है। तीसरा, राम की पिता बीमार हैं। अब राम की पिता, राम क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग? तो राम क्या है, पुल्लिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, राम के पिता बीमार हैं। चौथा, सीमा आज ही मुंबई से आया है। अब सीमा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हम उसके लिए आया है क्या करेंगे प्रयोग? नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, सीमा आज ही मुंबई से आई है। अब आज हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, समझा। अब हम इसमें से आपको टेस्ट भी देंगे, हम जब टेस्ट होगा जब आपको बताएंगे।